पंच तत्वों का शरीर बना है और पंच तत्वों के गुण हैं। देखो मिट्टी का जो गुण है ना, वो है नष्ट करना। मिट्टी जो है हर चीज़ को नष्ट कर देती है। लोहा पड़ा होगा तो लोहे को गला के उसको मिट्टी बना देती है। कोई भी जीव पड़ा होगा, कोई मनुष्य पड़ा हुआ या कोई जानवर मरा होगा तो उसको कीड़े खा खा के उसे मिट्टी में मिला देते हैं। तो मिट्टी का काम है नष्ट करना। जल का काम है, जल का जो गुण है वो है सरलता, निर्मलता। जल जो है बहता है, त्याग, तरलता, ये जल का गुण है। अग्नि का गुण है भस्म करना। अग्नि जो है जितने भी हमारे अंदर दोष है, विकार है, अहंकार है, उसको जलाकर भस्म कर देती है। हमारे अंदर जितने भी विकार भरे हुए हैं, हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलताएं, स्वार्थ, इनको जलाकर अग्नि भस्म कर देती है। हमारे अहंकार को, मैं और मेरा, जलाकर उसको भस्म कर देती है। वायु के जो गुण है वो है प्रेम, करुणा, समर्पण, क्योंकि वायु धरती को एक समान घेर के रखती है ना। तो ये सब बनाने वाला वो है, अंतरिक्ष है। ये सारी चीज़ें बनाने वाला, मिट्टी को भी बनाने वाला, अग्नि को बनाने वाला, वायु को बनाने वाला, हमको बनाने वाला, सभी पेड़ पौधों सबको बनाने वाला अंतरिक्ष है, वो आकाश है। उसी में एक रहस्यमय शक्ति है जो सबको चला रही है, सबको घुमाती है। आकाश ही एकमात्र सत्य है जो सबको घुमा रहा है, सबको चलाता है। जैसे ही मनुष्य मिट्टी को अपना कहता है, क्योंकि धरती पर जो भी कुछ दिख रहा है ना, सब मिट्टी है। घर, गाड़ी, दुकान, मकान, सोना, चांदी, जमीन, जायदाद, सब मिट्टी है। और हम मनुष्य, हर चीज़ मिट्टी है। जैसे ही मनुष्य मिट्टी को कहता है कि मेरा है, तो मिट्टी उसके मन को नोच नोच के खाने लग जाती है, उसको नष्ट करने लग जाती है। तो ये मिट्टी का स्वभाव है, क्योंकि मिट्टी को बनाने वाला वो सत्य है। सत्य को ही ईश्वर कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं, उसी का नाम राम है। तो मिट्टी को बनाने वाला शिव है, राम है, तो मिट्टी उसकी है। लेकिन मनुष्य जैसे ही मिट्टी को कहता है कि मेरी जमीन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, तो घर, जमीन, प्रॉपर्टी उसके मन को नोच नोच के खाने लग जाती है, दीमक की तरह, और खा खा कर उसे खोखला इंसान बना देती है। अगर परिवार को कहता है कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, उनके शरीर को कहता है, उनके मन को नहीं देख रहा, मन में कौन सा तत्व है, मिट्टी भरी हुई है इनके, उनके मन में, या फिर वायु भरा हुआ है, प्रेम, करुणा, समर्पण है, या सरलता, निर्मलता है, जल है, वो ये नहीं देखता, सिर्फ शरीर को देखता है। तो शरीर और मिट्टी जो भी है दिख रहा है, सब मिट्टी है। मिट्टी खाने लग जाती है, मन को नोच नोच के खाने लग जाती है। उस मनुष्य की दुर्दशा इतनी बुरी होती है, बेचारा जानवर की तरह जीवन जीता है। मिट्टी को जैसे ही कोई मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, मेरा मेरा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, मेरा घर, मेरी मेरी जायदाद, मेरा पैसा, मेरा, तो मिट्टी उसके मन को नोच नोच के खाने लग जाती है, और उसे नोच नोच के खा के उसे खोखला इंसान बना देती है। अब मनुष्य खोखला बन जाता है। अब वो मनुष्य स्वयं में नहीं देख पाता, अब मनुष्य दूसरों को देखता है इज्जत। अब वो इज्जत की भूख रहती है उसको, कि कोई मेरी बड़ाई मार दे, कोई मुझे इज्जत दे दे। इज्जत का भूखा रहता है, एकदम से भूखा रहता है इज्जत का, क्योंकि वो स्वयं की इज्जत नहीं कर पाता। अपनी आत्मा, क्योंकि उसकी आत्मा खत्म हो चुकी, उसका मन मर चुका है, अपने मन को उसने मार दिया, मिट्टी इकट्ठी करने के चक्कर में अपने मन को मार दिया। और तभी उसके अंदर विकार भरे हुए हैं, अहंकार भरा हुआ है, मैं और मेरा रहता है, विकार भरे हुए हैं। तो मिट्टी उसके मन को खा के उसको खोखला, अब उसको इज्जत की भूख रहती है बेचारे की। बड़ी दर्दनाक मृत्यु होती है उसके, जानवर जैसी, डर और भय में जीता रहता है, जानवर जैसे मरता है। खाना पीना, अंगना मूतना, बच्चे पैदा करना, घर बनाना, मिट्टी के पीछे पागल कुत्ते की तरह भागते रहना और मिट्टी में मिल जाना, ये है। कभी मुक्ति ही नहीं हो पाता है। मनुष्य योनि बनी है मुक्ति के लिए, क्योंकि उसमें ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उसमें आकाश के गुण भी हैं, अनंत, अखंड, अजर, अमर। वायु के गुण भी हैं, प्रेम, करुणा, समर्पण। अग्नि के गुण भी हैं, अहंकार और विकारों को जलाकर भस्म कर देना। जल के गुण भी हैं, सरलता, निर्मलता, तरलता, त्याग। और मिट्टी के तो हैं उत्पत्ति, जीवन, संघर्ष,